नमस्कार, आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। और आज अपनी सीरीज का 7वां वीडियो अपन देख रहे हैं। आज का टॉपिक है क्रमचय एवं संचय। इसके ऊपर प्रीवियस ईयर्स में कौन कौन से प्रश्न आए थे और अपन अपनी तैयारी को किस तरीके से आगे ले जा सकते हैं, उसके ऊपर ये वीडियो होने वाला है। तो पहला सवाल देख लेते हैं। आरएसपी 2021 के सवाल के अंदर इसमें कौन सा सवाल आया था। आरएसपी 2021 के अंदर जो पहला सवाल था ये है, 6 लड़कियों और 4 लड़कों का समूह में से 4 बच्चों का चयन करना है। कितने अलग अलग तरीके से चयन कर सकते हैं, जबकि कम से कम एक लड़की हो। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का ये सवाल है। इसके अंदर अपन देख लेते हैं क्या दे रखा है। तो 6 गर्ल्स दे रखी हैं और 4 बॉयज़ दे रखे हैं। इन दोनों से अपने को एक टीम बनानी है, जिसके अंदर कितने लोग होने चाहिए, 4 लोग, यानी 4 बच्चे कोई भी हो सकते हैं। हो सकता है 6 में से ये 4 लड़कियां ही ले लें, या फिर 4 लड़कों में से 4 लड़के ले लिए, या फिर अपन ने मिक्स करके कुछ ले लिया। इसको अपन 2 टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो ये कह रहा है कि कम से कम एक लड़की अवश्य हो। इसका मतलब जब एक लड़की हो और 3 यहाँ पे बॉयज़ हो तो 4 की टीम बन जाएगी, या फिर अगर 2 गर्ल्स हो और 2 बॉयज़ हो तो 4 की टीम बनेगी। अगर 3 गर्ल्स हो 1 बॉयज़ हो और एक फिर से 4 की टीम, या 4 की 4 गर्ल्स हो जाए तो भी टीम बनाई जा सकती है 4 की। ठीक, तो इन सब के अंदर 4 हैं। इसको करने का तरीका क्या हो सकता है, तो एक गर्ल आपको लेनी पड़ेगी, 6 में से एक का सिलेक्शन, यानी 6C1। हाँ, इसको कैसे करेंगे, 6C1 मल्टीप्लाई बाई 3 बॉयज़ कहाँ से आएंगे, 4 में से आएंगे, तो 4C3। इसके बाद में 2 गर्ल्स हैं तो 6C2 मल्टीप्लाई बाई 2 बॉयज़ हैं जो आएंगे 4 में से, 4C2। फिर कहा 3 गर्ल्स हैं 1 बॉयज़, यानी 6C3 मल्टीप्लाई 4C1। 4 गर्ल्स हैं 6 में से आएंगी, 6C4। ठीक, ये सारे अथवा के केसेस हैं, या तो ये हो अथवा ये हो, अथवा ये हो अथवा ये। इसका मतलब क्या करना है, इसका मतलब सभी को आपस में क्या करना है, प्लस करना है। ये करेंगे, इसके बाद प्लस, फिर प्लस, फिर प्लस। इन सबको जब जोड़ेंगे तो अपना एक मान निकलेगा, वही मान अपने को इन ऑप्शन के अंदर दिखेगा। तो ये लेंदी तरीका है। इसकी बजाय अपन क्या करते हैं, आसान तरीका इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आसान तरीका मतलब क्या, कि एक बार तो ये सारे के सारे बच्चे हैं, इन सब बच्चों में से वो सारे तरीके ले लेते हैं जिनके अंदर से जो 4 बच्चे हैं सेलेक्ट आप कर सकते हो। तो टोटल बच्चे कितने थे, 10। 10 में से आपने 4 की टीम बनानी है, तो 10 में से आप 4 की टीम बना लो। ठीक, तो ये सारे वो तरीके आ गए जिसमें से 10 में से 4 की कितनी टीम बन सकती है, कितनी जोड़ियां बन सकती है। लेकिन ये कह रहा है कि कम से कम एक लड़की अवश्य होनी चाहिए। तो इसमें से अगर ऐसा तरीका माइनस कर लेता हूँ, जब लड़की नहीं थी, लड़की नहीं थी तो वो तरीका अगर माइनस करती बचेगा क्या, जब लड़की कम से कम थी, है ना। लड़की नहीं थी, अगर आपने लड़कियों से सिलेक्शन नहीं किया तो बचे हुए वो सारे तरीके होंगे जब कम से कम एक लड़की हो, चाहे 2 लड़की, चाहे 3 या चाहे 4। ठीक है, तो वो वाले तरीके कौन कौन से होंगे, तो देखो माइनस कर लेता हूँ मैं। जब इसमें गर्ल्स शामिल नहीं थी, तो गर्ल्स शामिल नहीं थी तो कौन थे, वो होंगे बॉयज़। और बॉयज़ कितने होने, तो 4 की टीम थी, और लेने कितने हैं, 4 में से। तो 4 बॉयज़ में से आपने 4 का सिलेक्शन किया, ये अपना तरीका इसको माइनस कर लेंगे। तो यहाँ से 10C4 को सॉल्व करने का तरीका 10 को 4 बार उल्टा खोलना है, 10, 9, 8 और 7। नीचे 4 को उल्टा खोलेंगे, 4, 3, 2 और 1, माइनस 4C4, जो आंसर अपने को पता है कितना होता है, 1 होता है। यहाँ से काटते हैं, 4 दूनी 8, ये 8 कट गया, 3 से कटेगा ये 3 बार, 7 या 21, ये हुआ 210 माइनस 1, जो कि कितना आएगा, 209। ठीक है, तो 209 फोर्थ ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, राइट। और इसको भी सॉल्व करेंगे तो यहाँ से भी आंसर कितना आएगा, 209 आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इससे बाद में अगला सवाल 2023 के अंदर पूछा गया था। ये सवाल है प्रायिकता के ऊपर, सॉरी, एम पुरुषों एन महिलाओं को पंक्ति में इस बार बैठाना, कोई 2 महिला एक साथ न बैठे, इन सभी बैठने के तरीकों। ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन पे सवाल है। ये भी इस सवाल के अंदर क्या पूछा गया है कि एम पुरुष और एन महिलाएं, हाँ, एम पुरुष, एम है पुरुष और महिलाएं हैं एन, महिला है एन, है ना। देखो, एक पंक्ति में बैठाना, कोई भी 2 महिलाएं साथ में नहीं बैठे। जब कभी ऐसा सवाल है कि 2 महिलाएं साथ नहीं बैठे, इसका मतलब पहले आप किसको बैठा दोगे, तो पहले आप पुरुषों को बैठा दो, तो पुरुषों के आस और पास की जो जगह होगी उन स्थानों पर अपन महिलाओं को बिठाएंगे। तो क्या होगा, कोई भी महिलाएं साथ में नहीं बैठ पाएगी। तो पहले किसको बिठाना है, जिन 2 लोगों को साथ नहीं बैठाना है तो उसके अपोजिट वालों को आप पहले बिठा दो। तो अपन महिलाएं साथ नहीं बैठे, इसके लिए पहले पुरुषों को बिठा देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे पुरुषों को बिठा दिया। ठीक, तो पुरुष कितने थे, एम पुरुष थे, है ना। तो ये जैसे पुरुष की सीट, मैं इसको थोड़ा सा इसी में, चलो
यहाँ पे सारे की जगह कौन से बैठ चुके हैं, पुरुष बैठ चुके हैं, ठीक है। ये m स्थान है, 1 2 3 4 5 m पुरुष है, टोटल m स्थानों पर बैठ चुके हैं। इसके बाद में इनके आसपास में कितने स्थान रहेंगे, चलो देखते हैं। गर्ल्स को बिठाना है, जैसे ये 1 और 2, अगर एक व्यक्ति बैठता है उसके बगल में कितने स्थान होते हैं, 2 स्थान होते हैं। अगर ये 2 व्यक्ति होते हैं तो इनके आसपास में कितने स्थान होते हैं, 3 स्थान होते हैं। यानी जितने व्यक्ति हैं बैठे हैं उनके आसपास में एक अधिक स्थान उपलब्ध होता है। तो अगर ये सारे के सारे स्थान अब मैं देखता हूँ तो ये सारे स्थान कितने होंगे, तो ये n+1 स्थान हो जाएंगे। जितने व्यक्ति हैं m+1 स्थान उपलब्ध है। किन के बैठने के लिए उपलब्ध है, यहाँ पे महिलाओं के बैठने के लिए उपलब्ध है, जो कि स्थान है m+1। फिर कह रहा है m का मान n से ज़्यादा है। m का मान n से ज़्यादा, इसका मतलब क्या है कि ये संख्या है पुरुषों की महिलाओं से ज़्यादा है, यानी पुरुष कई सारी तादाद में है, महिलाएं उनसे कम स्थान है। तो महिलाओं के लिए हम देखा कि स्थान ही खुद ज़्यादा है और महिलाओं की संख्या खुद क्या है, कम। तो महिलाओं के पास बैठने के विकल्प ज़्यादा हैं जबकि महिलाएं बैठने वाली कम है। इसका मतलब क्या करना है, उन स्थानों में से कुछ स्थानों पर महिलाएं बैठेगी। अगर सभी स्थानों पर बैठती तो वो एक तरीका होता, अपन सब जगह बिठा भी देते। लेकिन क्या हो रहा है, यहाँ पर स्थान ज़्यादा है, महिलाएं कम है, इसलिए अपन क्या करेंगे, महिलाओं को चुनेंगे उन स्थानों पर बैठने के लिए। उनके तरीके भी अलग अलग हो सकते हैं। तो यहाँ देख लेते हैं, इन सभी बैठने की सबकी तरीकों की संख्या पूछ रहा था। तो m लोगों को आपने जब एक साथ में बिठा दिया, ये फर्स्ट सेकंड 1 2 3 4 ऐसे करते करते m लोग जो बैठ चुके हैं, m लोग आपस में बैठे हैं, आपस में घूम भी सकते हैं। इन लोगों को बैठने के बाद में क्या होगा, इनका क्रम जो बदलेगा, 1 2 3 4, पुरुष सिर्फ पुरुषों के स्थान पर घूमेंगे, तो इसको बोलेंगे अपन क्या, फैक्टोरियल m, है ना। यानी m लोग हैं अपनी अपनी जगह पे घूम रहे हैं, पुरुषों वाली जगहों पे घूम सकते हैं। तो जितने भी ये क्रम बना रहे हैं उनको बोलता है फैक्टोरियल m। इसके अलावा दूसरा काम क्या करना है, तो अपने पास में m+1 जगह उपलब्ध है, इनके अंदर से कुछ स्थानों पर अपने को महिलाओं को बैठाना है। जैसे अब मैं ये कर रहा हूँ कि महिला सपोज यहाँ नहीं बैठी, यहाँ नहीं बैठी, यहाँ नहीं बैठी, कुछ स्थानों पर बैठ गए, इन स्थानों पर सपोज महिलाएं बैठ गई। तो अपन ने क्या किया, यहाँ पे दूसरा काम किया, m+1 जो स्थान थे इनमें से कुछ स्थानों को जो चुना है। कितने स्थानों को चुनेंगे, तो जितनी महिलाएं बैठने वाली उतनी तो कुर्सियां चुनेंगे। तो महिलाएं बैठने वाली कितनी है, n महिलाएं, तो m+1 cn। यहाँ से करते ही क्या हुआ, अपन ने n स्थानों का सिलेक्शन कर दिया और वहाँ पे महिलाएं बैठ गई। महिलाएं बैठने के बाद में क्या होगा, तो महिलाएं अपने स्थानों पर घूम भी सकती, क्योंकि उनको भी अपने क्रम बदलने हैं, ठीक है। तो अलग अलग तरीकों से बैठ सकते हैं। तो महिलाएं सिर्फ इन स्थानों पर बैठी हैं। ये महिला 1, मैं महिला का नंबर इसमें लिख लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 1 2, ऐसे करते करते ये सपोज nवीं महिला यहाँ पे बैठी है, ठीक। तो n महिला अपने अपने स्थान पर बैठ चुकी है और अपना ये क्रम भी बदल सकती है। तो क्रम बदलने को फिर से क्या बोलते हैं, तो क्रम बदलने को बोलते हैं फैक्टोरियल n। तो अपने को 3 काम करने थे। पहला काम, पुरुषों को सीधा सीधा बिठा दिया, पुरुष अपने स्थानों पर घूम रहे हैं। दूसरा काम, पुरुषों के बाद में महिलाओं के लिए बैठने की जगह जो ज़्यादा थी, तो m+1 जगह थी, उसमें से मैंने n जगह चुन ली जहाँ आके महिला बैठ सकती है। और n महिला बैठने के बाद वो अपने महिलाओं वाले स्थानों पर अपनी जगह बदलेगी, तो वहाँ पे क्रम बदल जाएंगे, तो फैक्टोरियल n कर देंगे। तो तीनों कामों को अपन सॉल्व कर लेते हैं, कितना मान आता है देखते हैं। m को सॉल्व किया, देखो पहले मैं इसको m लिखता हूँ, m+1 cn को करेंगे तो इसका मान क्या होगा, देखो ये होगा m+1 का फैक्टोरियल, बटे में क्या आएगा, इसमें इनका अंतर m+1 माइनस का n, और बटे में फैक्टोरियल n मल्टीप्लाई बाई आएगा ये फैक्टोरियल n, ठीक है। यहाँ फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कट चुका है, और ऊपर जो मान आ रखा है m+1, नीचे है m+1 माइनस n, ठीक है। ये मान आपको जो दिख रहा है ये किसके सिमिलर दिख रहा है, देखो फैक्टोरियल m+1, या फिर इसमें मैं n को पहले लिख लिया, जैसे m-n+1, इसका क्रम बदला, तो ये ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, थर्ड ऑप्शन आपको राइट दिख रहा है, m+1 बटा m-n+1। इसके बाद में ये 2 ही सवाल थे, और उम्मीद कर रहा हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस टाइप से कुछ ज्ञान है अर्जित कर सके। धन्यवाद।